जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके इंडसइंड बैंक, जिसमें अभी फिलहाल लास्ट मंथ ही कुछ न्यूज़ आने के कारण अप्रोक्स 1000 रुपीज़ से 600 रुपीज़ 40% स्क्रिप डाउन हो गई है। तो उसका एनालिसिस करके उसको समझने के लिए लर्न टू ट्रैक करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। इसको ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा सिस्टम का पावर समझने के लिए, शिक्षा सिस्टम की हर एक थियरी अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मंथ ऑफ मार्च जो अभी खत्म हुआ 2025, उसमें ये JWD पेंडिंग है। ये JWD पेंडिंग वाला कंसेप्ट शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह हमको नहीं सिखा रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है कि वो अभी कंप्यूटराइज नहीं हुआ है, या फिर हम उसको समझ नहीं पाएंगे या समझ नहीं पाते थे तो उसने समझाने का बंद किया है। दूसरा कोई रीज़न नहीं है। तो उसके बदले हम ये देख लें कि TACTA सेल अकर हुआ मंथली में, FUS अकर हुआ, नॉन ट्रेंडिंग सेल भी अकर हुआ, ड्रिफ्टिंग सेल 261 भी आ गया। तो 1, 2 और 3 हाथी साथ में, चौथा नॉन ट्रेंडिंग सेल। और ये नो रिट्रेसमेंट इन FC, RMSL नो रिट्रेसमेंट एंड ड्रिफ्टिंग सेल 261 इज ए वन काइंड ऑफ बॉटम आउट साइन, राइट। और चौथा रीजन इसका ये है कि ये 606 का लो उसने 12 मार्च को जनरेट किया। तो ये 612 फॉलिंग 261 TVLS होने के बावजूद ये 606 अभी लोअर साइड ट्रेड नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट 15 मिनट का 12 मार्च का फर्स्ट 15 मिनट का लोएस्ट लो होगा। तो ये फर्स्ट 15 मिनट का लोएस्ट लो हम इग्नोर करते हैं मंथली और वीकली में। तो उसको मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ। कई बार हमने ऐसा शेयर भी किया है पहले, अभी भी मैं शेयर कर देता हूँ कि फर्स्ट 15 मिनट का लो के हिसाब से वीकली या मंथली में कोई भी लेवल ट्रेड करता है जिसको हम इग्नोर करते हैं, तो वो लो फिर उसके बाद में वो लो नहीं टूटता है, तो फिर वो लो सिग्निफिकेंट लो तरह वर्क करने लगता है। वो लो के स्टॉप लॉस से है हम सब्जेक्ट टू बाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये लो टूटा नहीं, 612 या 602 नहीं टूटा, तो यहाँ पे ही हमको प्रूफ मिल गया कि 606 से ये 709 100 पॉइंट बढ़ गया। तो 600 वाली या 600 वाली स्क्रिप्ट 606 से 100 पॉइंट बढ़ जाना, उसका मतलब ये है कि ये 50% का बाउंस बैक आ गया। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पे भी बड़ा प्रूफ है कि इतना बड़ा इसमें कोई न्यूज़ था उसका, डेबिट का या जो भी हो उसका, फिर भी इसका फॉलिंग टू 261 फर्स्ट 15 में ट्रेड किया है विथ CTA सेल, विथ FUS अकरेंस और नॉन ट्रेंडिंग सेल अकर और नो रिट्रेसमेंट FC, RMSL लो रिट्रेसमेंट, ड्रिफ्टिंग सेल 261। तो फिर यहाँ से ये 15% बढ़ गया। तो ये पावर ऑफ शिक्षा सिस्टम ही हुआ ना। तो यहाँ पे और अब इसको हम बात करते हैं कि इसका JWD पेंडिंग है, जिसका JWD इसका हाई है 1003 मार्च महीने 2025 का, वो RC में नहीं गया है और इसका फॉलिंग 261 आ गया है। तो जब तक अब अगर इसका फॉलिंग 261 लोअर साइड ट्रेड नहीं होता है तो फिर हम
इसको 1014 के लिए वीकली और मंथली में देख के ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा सिस्टम की इतनी बॉटम आउट थियरी मिली है, तो ट्रैक तो कर सकते हैं ना, कि ट्रैक तो करना चाहिए कि 1014 आता है कि नहीं। तो इससे हमारा टेम्परामेंट डेवलप होगा, हमारा आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और हम भविष्य में ट्रेड भी कर सकते हैं और कर पाएंगे। अब ये JWD पेंडिंग जब तक 606 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, या 612 मंथली में आने वाले मंथ में भी, तब तक ये 1014 आने की उम्मीद बढ़ सकती है, उम्मीद रख सकते हैं। अब ये इसको वीकली में समझने की कोशिश करें तो वीकली में भी ये TACTS सेल 15 मार्च वाले वीक में हुआ, फिर ट्रेंडिंग सेल भी अकर हुआ, ये ड्रिफ्टिंग सेल 261 बियर्स आर इन एक्शन भी हो गया, बेयर्स आर इन एक्शन भी हो गया। तो ये बेयर्स आर इन एक्शन होने के बावजूद इसका PCDS नहीं टूटता है, तब तक इसका BDP तक आ सकता है, राइट। पहले PCR से फिर बाद में PCR ट्रेड करेगा तो BDP। जब तक ये FUS नहीं होता है तब तक ये PCR से BDP तक हमको आ सकता है, क्योंकि ये ड्रिफ्टिंग सेल 261 आ गया है। तो ये बढ़ते टूटते जब तक ये 562 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये 1027 आ सकता है, जो कि मंथली का JWD है। अब इसको डेली में समझने की कोशिश करें तो डेली में ये 606 मेहंदी ग्रीन कलर है, तो उसको हम, ये स्ट्रॉन्ग अपमूव है, तो उसको हम फॉल्स अपमूव का कजिन ब्रदर ही मानते हैं। वो अपमूव डाउन की एक थियरी है। तो ये ब्लू रेड और ग्रीन करके ब्लू को अबॉर्ट तो कर दिया 606 को, लेकिन ये ब्लू होने के बाद फॉल्स, ये स्ट्रॉन्ग अपमूव होने के बाद वैलिड बाय नहीं हो पाया है। तो वैलिड बाय, वैलिड सेल और वैलिड बाय करके फिर ये 701 ट्रेड करता, तो फिर ये 1003 तक आने की उम्मीद हो जाती, ज्यादा हो जाती, कॉन्फिडेंस अच्छा डेवलप हो जाता। ये वैलिड बाय, वैलिड सेल एंड वैलिड बाय, रार की हमारी जो है रार, रिवर्सल आफ्टर रिट्रेचमेंट, गुड अबाउ सीरीज एंड वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई वाला कंसेप्ट है, वो भी हम सबको मालूम है। राइजिंग प्राइस डिक्लाइनिंग कि नहीं, वो वाला कंसेप्ट है। फॉलिंग प्राइस डिक्लाइनिंग के नहीं, वो वाला कंसेप्ट है। तो ये समझने की कोशिश करें। फिर भी यहाँ पे ब्लू रेड ग्रीन होके 606 को अबॉर्ट कर दिया है, तो जब तक ये 606 ट्रेड लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, और आने वाले दिनों में ये अगर ये गुड अबाउ सीरीज भी अकर हो जाती है, इसका वैलिड बाय का हाईएस्ट हाई ही 1063 है फिलहाल। तो ये अभी शायद ये वैलिड बाय हुआ है, तो फिर वैलिड सेल होगा, फिर वैलिड बाय होगा, फिर ये 676 या जो भी इसका वैलिड बाय का हाईएस्ट हाई होगा वो हायर साइड ट्रेड करेगा, फिर ये 701 हायर साइड ट्रेड करेगा, और ऐसे बढ़ते टूटते जब तक ये 606 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है एज पर मंथली या डेली, तब तक ये मंथली का JWD आ सकता है। ये बॉटम आउट थियरी बोले तो मंथली में बॉटम आउट नहीं है, यहाँ पे ये FUS हुआ, ये नॉन ट्रेंडिंग सेल हुआ, तो एक बार के लिए ये मैक्सिमम पुल बैक हो सकता है, ह्यूज पुल बैक हो सकता है। तो ये ह्यूज पुल बैक कहाँ तक, तो ये WDP के से लेके JWD तक जो पेंडिंग है, वो थियरी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम लर्न टू ट्रैक करेंगे। ट्रेड अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसमें मैसेज आया है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव हिमचंद साहब हमको वैसे मना नहीं करते हैं, लेकिन बोलते हैं रहते हैं, थोड़ा अवेयर करते रहते हैं, थोड़ा वार्निंग देते रहते हैं कि जो स्क्रिप्ट में कुछ मैसेज आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसको क्यों ट्रेड करना। हमारे पास कई सारे ट्रेड सेटअप है, कई सारी स्क्रिप्ट है उसमें आती है, तो उसको ही ट्रेड ना करें। लेकिन इसको शिक्षा फॉर द मार्केट का पावर समझने के लिए इसको हम ट्रैक करेंगे कि ये जब तक 606 ट्रेड नहीं करता है तब तक 1014 आता है कि नहीं।
थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।